हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुस्कान जैन और आज से हम न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, जो कि 10th क्लास की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बेस्ड है, जो कि हमारा है IUPAC। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और ये 10th 11th 12th तीनों में हमारे पास रहता है। ठीक है, और ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये होता है कि हमें IUPAC नहीं आती है। ठीक है, क्योंकि 50% जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड है वो IUPAC के जो नोमेनक्लेचर होते हैं उस पर बेस्ड होती है। क्योंकि कोई भी रिएक्शन आती है तो जनरली IUPAC नेम उसमें मेंशन रहता है, तो अगर हमें नेम आता होगा तो हम उस रिएक्शन को या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज से ये सीरीज स्टार्ट करते हैं जिसमें हम 1 बाय 1 इसमें पूरे टॉपिक की स्टडी करेंगे। ओके, आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे IUPAC का कि क्या होती है और इसको हम किस टाइप से स्टडी करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास है हाउ टू डिनोट नंबर ऑफ कार्बन इन कार्बन चेन। जो हमारे पास कार्बन चेन होती है, जैसे किस टाइप से होती है, हमारे पास इस टाइप से कार्बन चेन होगी। ठीक है, जिसका हमें IUPAC नेम लिखना होगा। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि हमारे पास ये नंबर ऑफ कार्बन चेन दी हुई है, तो इन नंबर ऑफ कार्बन को हम कैसे काउंट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये होता है कि अगर हमारे पास 1 कार्बन दिया हुआ है तो उसको हम बोलते हैं मैथ। अगर 2 कार्बन दिए हुए हैं तो बोलते हैं एथ, 3 दिए हैं तो बोलते हैं प्रो, 4 दिए हैं तो बोलते हैं ब्यूट, 5 दिए हैं तो बोलते हैं पेंट, 6 दिए हुए हैं तो बोलते हैं हेक्स, 7 दिए हुए हैं तो बोलते हैं हेप्ट, 8 दिए हुए हैं बोलते हैं ऑक्ट, 9 दिए हुए हैं तो बोलते हैं नॉन, और 10 दिए तो बोलते हैं डेक। जनरली 10 कार्बन तक की ही चेन आपसे पूछी जाती है एग्जाम में। ओके, आगे जब आप जाओगे तो और भी कार्बन इसमें ऐड हो जाएंगे, बट अभी के लिए 10 ही आते हैं। टाइप से हम जो कार्बन नंबर है उनका डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल भी देखते आते हैं। यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 कार्बन दिए हुए, तो यहाँ से आप 4 कार्बन मीन्स ब्यूट लिख देंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं। ओके, 3 दिए हुए हैं तो प्रोप लिख सकते हैं, 6 दिए हुए हैं तो हेक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया नंबर ऑफ कार्बन्स को डिनोट करना। जो हमारे पास वर्ड्स दिए हुए हैं इनको हम बोलते हैं रूट वर्ड। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, रूट वर्ड होते हैं। ओके, अब यहाँ पर जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस टाइप से कार्बन चेन दी हुई है, या फिर हमारे पास इस टाइप से दी हुई है, या फिर इस टाइप से दी हुई है। ठीक है, ये हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पर बॉन्ड हमारे पास कितना है 2 है, और यहाँ पे बॉन्ड हमारे पास क्या है 3 है। मीन्स ये हमारे कैसे होगा, डिफरेंट होगा। तो अगर हमारे पास सिंपल सिंगल बॉन्ड दिया होगा तो उसको हम बोलते हैं इन, डबल बॉन्ड दिया है तो बोलते हैं इन, और ट्रिपल बॉन्ड दिया है तो बोलते हैं आइन। ठीक है, हमारे पास जो नंबर दिए हुए हैं इनसे हम इनके IUPAC नेम लिखेंगे। जैसे हमारे पास दिया हुआ है 1 2 3 4, तो 4 कार्बन पे क्या आ जाएगा, ब्यूट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, सिंगल बॉन्ड दिया है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, इन, तो ये हो जाएगा इन, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। उसके बाद देखते हैं डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी 4 कार्बन दिए हुए हैं तो ब्यूट हो जाएगा, और क्या दिया हुआ है, डबल बॉन्ड दिया है तो इन लगा देंगे तो ब्यूटीन हो जाएगा, और यहाँ पे 3 ट्रिपल बॉन्ड दिया है तो आयन लगा देंगे तो ब्यूटाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से अगर सिंगल बॉन्ड दिया है तो इन, डबल बॉन्ड दिया है इन, और ट्रिपल बॉन्ड दिया है तो आयन, तो आप एक जगह यहाँ पर इस टाइप से लिख सकते हो, सिंगल बॉन्ड दिया है तो इन लिख देना, डबल बॉन्ड दिया है तो इन लिख देना, और ट्रिपल बॉन्ड दिया है तो आयन लिख देना। ठीक है, इस टाइप से हम इनको कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके देखते हैं जिससे हमें ये IUPAC और अच्छे से समझ में आएगी। और IUPAC आप जितना ज़्यादा
प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से समझ में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ये इनके हमें IUPAC नेम लिखना है। ओके, तो यहाँ पर अगर हमें IUPAC नेम लिखना है तो उसके पहले हमें कार्बन की वैलेंसी को समझना पड़ेगा। ठीक है, जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो 4 होती है, मीन्स वो 4 एटम से जाकर अटैच हो सकता है, उससे ज्यादा या उससे कम नहीं। अगर कार्बन 4 एटम से जाके अटैच हो जाता है मीन्स उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कार्बन दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको इसकी 4 वैलेंसी से सेटिस्फाई कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास इस टाइप से दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी 2 वैलेंसी तो सेटिस्फाई है, तो 2 पर हाइड्रोजन लग जाएगा इस टाइप से। ओके, अगर मान लीजिए इस टाइप से दिया हुआ है तो यहाँ पे इसकी सिर्फ एक ही, क्योंकि 1 2 3 4 यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से भी हो सकता है, ये यहाँ पे Cl लग जाए, यहाँ Br लग जाए, यहाँ H लग जाए, यहाँ H लग जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कार्बन के कितने बॉन्ड फॉर्म होने चाहिए, 4। कभी भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिए हो तो सबसे पहले उसमें क्या लगाना सीखेंगे आप, हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन किस टाइप से लगाएंगे, एक बैलेंसी फुल है तो 3 लगा दिए, 1 2 3 फिल है तो 1 लगा दिया, 1 फिल है 3 लगा दिया, यहाँ पर 1 2 3 तो 1 लगा दिया, 1 है तो 1, और यहाँ पर ये। ठीक है, इस टाइप से अब सभी पे आप कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर इस टाइप से। ओके, इस टाइप से सब जगह आप लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, इनको हाइड्रोजन्स को लगा लिया है। ओके, अब इसका नाम लिखना है, तो ये हमारे पास क्या है, कभी भी हम जब नाम लिखते हैं IUPAC का तो सबसे पहले हम जो हमारा रूट वर्ड हमें लिखना होता है, और रूट वर्ड हम उसी को मानते हैं जो हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन होती है। तो रूट वर्ड क्या बनेगा हमारा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आप IUPAC लिखने अगर जा रहे हैं तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही ये चेन नजर आ रही है, तो ये हमारा क्या बनेगा, रूट वर्ड बनेगा। यहाँ पर अब हम ये जो कार्बन दिए हुए हैं इनके नंबर को गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, पेंट। ठीक है, सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे, इन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पेंटेन। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें साइड में कार्बन्स भी लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, अपनी लॉन्गेस्ट कार्बन्स है, तो 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई है। अब इसमें यहाँ पर भी कार्बन लगा है, यहाँ पर भी कार्बन लगा है, तो ये जो लगे हुए हैं इनको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, इनका भी नाम होता है। अगर CH3 दिया हुआ है तो मिथाइल, C2H5 दिया हुआ है तो इथाइल, Cl दिया है तो क्लोरो, Br दिया है तो ब्रोमो, F दिया है तो फ्लोरो। ठीक है, इस टाइप से इन सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम लिखते हैं, और इन सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम और पोजीशन हम रूट वर्ड से पहले लिखते हैं। तो फर्स्ट वी राइट सब्स्टिट्यूएंट्स, उसके बाद लिखते हैं रूट वर्ड। ठीक है, इस टाइप से सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम लिखेंगे। तो अब नंबरिंग कर लेते हैं, और नंबरिंग वहां से करते हैं जहां पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले पड़े। ठीक है, यहाँ पर जैसे 1 2 3 4, और यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4, तो कहीं से भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 2 पे और 3 पे है, तो यहाँ पर 2 3 डाई, मैथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूट एन। ठीक है, तो ये इसका IUPAC नेम हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये दिया हुआ है 1 2 3 4, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही कार्बन की चेन दी हुई है। ओके, तो यहाँ पर अब अगर हम देखते हैं
तो यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, जहाँ से डबल बॉन्ड हमारा पास पड़ेगा वहां से हम नंबरिंग करते हैं। तो 1 2 3 4 ये हमारी नंबरिंग होगी। मैथ एथ प्रो ब्यूट, तो ये हो जाएगा ब्यूट, और डबल बॉन्ड दिया है तो क्या लग जाएगा इन, तो यहाँ पर लग गया ब्यूटीन। ठीक है, इस टाइप से। अब यहाँ पर देखते हैं, ये हमारे पास एक कार्बन चेन दी हुई, 1 2 3 4। अब ये जो हमारे कार्बन चेन है इसमें आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर 1 2 3 4, इसमें देखोगे 4 कार्बन है, ब्यूट एन लिख दोगे, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो हमारी जो कार्बन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो रही वो तो ये हो रही है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देख रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक स्ट्रेट चेन देख लो और कहो कि यही हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर इस टाइप से कोई कर्व भी बन रहा है, हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट हो रही है, तो हम उसी को सिलेक्ट करते हैं। ओके, तो ये हमारे इस टाइप से है। अगर हम इस चेन को सीधा कर दें, फॉर एग्जाम्पल हम सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसा लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लिख दें CH3 CH2, यहाँ पे CH2। ठीक है, इसी थर्ड कार्बन से हमारा क्या आता है CH3, और यहाँ पर CH2, यहाँ पे आ जाएगा CH2, यहाँ आ जाएगा CH3। तो ये क्या हमारे इस टाइप, मैंने क्या किया, इसको बस सीधा कर दिया, तो ये इस टाइप से हो गया। अब आपको समझ में आ रहा है, ये हमारी क्या हो गई, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई। तो अब इसके नाम की सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट है, और यहाँ पर नंबरिंग करें तो 1 2 3, और यहाँ से भी करें तो 1 2 3, तो तीसरे पे क्या आ गया, मिथाइल आ गया, तो मिथाइल लिख दिया। ठीक है, अब मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, तो हो जाएगा पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो इन। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास क्या होगा, ये IUPAC के एग्जाम्पल्स हो गए हैं। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया है तो ये कैसे समझ में आएगा, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। बुक में आपको दिए होंगे इस टाइप के। ठीक है, तो आप उनकी अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये डेफिनेटली आ जाएंगे। विदाउट प्रैक्टिस आप IUPAC नहीं सीख सकते हैं। और एग्जाम्पल्स देखते हैं, और कुछ और नई बातें जो IUPAC में हैं उनको सीखते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक कार्बन चेन दी हुई है इस टाइप से, और एक कार्बन चेन दी हुई है इस टाइप से। अब आपको इसमें हाइड्रोजन्स मेंशन करने हैं और इसका नाम लिखना है, तो आप पॉज करके इसका नाम लिखिए। ठीक है, उसके बाद चेक कीजिए। ओके, तब तक मैं यहाँ पर करती हूँ। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 3, यहाँ 2, यहाँ 2, और यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, और यहाँ पर कितना 1। ठीक है, अब इनके हाइड्रोजन्स को हम काउंट करते हैं। तो यहाँ 3 और 3 6, और 4 10, तो यहाँ पे C4H10 हो रहा है। ठीक है, अब इसके काउंट करते हैं, तो यहाँ पर भी C4H10 हो रहा है। मीन्स यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, सेम हो गया, और स्ट्रक्चर इसका कैसा हो गया, डिफरेंट हो गया। स्ट्रक्चर डिफरेंट, कॉल्ड आइसोमर्स। तो इनको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर आइसोमर्स हो गए। ये क्यों हो गए, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पर भी C4H10 आ रहा है, यहाँ पर भी C4H10 आ रहा है, पर इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अब इनका अगर हमें IUPAC नेम लिखना है तो सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। तो ये है हमारी मैथ एथ प्रो ब्यूट, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, सिंगल बॉन्ड दिया है तो एन। यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो 1 2 3, 2 पे क्या है, मिथाइल है, तो 2 मिथाइल मैथ एथ प्रोपेन। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम दिया हुआ है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट दिया है तो उनको हम बोलते हैं आइसोमर्स। हमें आइसोमर्स भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और इसमें बहुत डाउट भी रहता है, तो ये वाला पॉइंट आप हाईलाइट कर लीजिए कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो तो उनको क्या बोलते हैं, हम आइसोमर्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जामिनर आपसे इस टाइप से पूछ सकता है कि 4-5 आपको एग्जाम्पल दे दे और कहे कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, IUPAC नेम लिखिए और इनमें से सेलेक्ट कीजिए कि कौन कौन से
यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो आइसोमर्स भी हैं। तो आइसोमर्स कौन से हो जाएंगे, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा बट स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो आप वहां पर पिक आउट करके लिख सकते हो कि ये हमारे क्या है, आइसोमर्स को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको हाईलाइट करके लिख लीजिए। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिससे आपको IUPAC और क्लियर हो जाए। और यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिनको सॉल्व करके हम और अच्छे से IUPAC को समझ सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें हम हाइड्रोजन लगाएंगे, तो यहाँ 3 लगेंगे, यहाँ 2 लगेंगे, यहाँ पर 1 लगेगा, यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ 3। ठीक है, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन और यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर नंबर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ये क्यों किया, क्योंकि ये हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो रही थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब हमें इसका नाम लिखना है तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम आएंगे। तो 3,4 डाई मिथाइल। ठीक है, मैथ 7 नंबर है, तो 7 नंबर पे क्या हो जाएगा, हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, हेप्टेन। ठीक है, तो ये हमारा इसका क्या हो गया, IUPAC नेम हो गया। अब सेकंड देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास 2 पे सब्स्टिट्यूएंट्स है और 3 पे है, बट जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो डिफरेंट है। यहाँ पे क्या दिया है, ब्रोमो, और यहाँ पे क्लोरो। तो अब पहले क्या लिखेंगे, ब्रोमो लिखेंगे कि क्लोरो लिखेंगे। तो जो हमारे पास अल्फाबेटिकली हम सिलेक्ट करते हैं, B पहले आता है, C बाद में आता है। तो सबसे पहले B लिखेंगे, तो 2 नंबर पे क्या हो जाएगा, ब्रोमो, और 3 नंबर पे क्या है, क्लोरो। इसके बाद मैथ एथ प्रो ब्यूट, तो हो जाएगा ब्यूट एन। ठीक है, इस टाइप से इसका हमारा IUPAC नेम हो गया। अब ये वाला देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, डबल बॉन्ड भी दिया है और ब्रोमो भी दिया हुआ है। तो अब यहाँ से नंबरिंग करेंगे कि यहाँ से, तो जो प्रायोरिटी होती है वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है सब्स्टिट्यूएंट से। तो नंबरिंग होगी यहाँ से 1 2 3। तो इसका नाम हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 3 ब्रोमो मैथ एथ प्रोपेन। इन क्यों लगा दिया, क्योंकि डबल बॉन्ड दिया हुआ था। अब ये वाले देखते हैं, यहाँ पर हमारी सिलेक्ट कौन सी चेन होगी, ये वाली। यहाँ पर मिथाइल लगा है, यहाँ पर मिथाइल लगा है, तो 2,2 डाई मिथाइल मैथ एथ प्रोपेन। ठीक है, सिंगल बॉन्ड दिया है इसलिए एन। अब ये देखते हैं मैथ एथ प्रो ब्यूट, और यहाँ पर सेकंड पे क्या दिया हुआ है हमारे पास, मिथाइल, तो 2 मिथाइल मैथ एथ प्रो ब्यूट एन। ठीक है, तो इस टाइप से आपको कुछ ये जो मैंने बीच बीच में आपको पॉइंट्स बताए हुए हैं, इनको याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप इन पॉइंट्स को सिर्फ सुनिए मत, नोट कर लीजिए, जिससे आगे जब आप IUPAC करें तो वो आपको अच्छे से, आप इन फॉर्मूलेज या फिर इन नोट्स की वजह से आप ही उनको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब आपका होमवर्क ये है कि आपके पास जो भी बुक हो, चाहे वो 9th क्लास की हो चाहे वो 10th क्लास की हो, ठीक है, उसमें से IUPAC टॉपिक निकालिए, और यहाँ पर जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं उन रूल्स की हेल्प से IUPAC नेम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपको IUPAC समझ में आएगी। ठीक है, और जब आप आज इनकी प्रैक्टिस कर लोगे तभी आपको कल का लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।